हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। जैसा कि देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है, हमने भी स्वेटर वगैरह पहन रखा है। आप भी ठंडी का मज़ा लीजिए। देखिए ठंडी एक ऐसा मौसम होता है कि जिसमें आप कुछ भी कीजिए तो बड़ा आनंद आता है। जैसे इसमें आप चाहे जितना कपड़ा पहन लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। इसमें चाहे जितना आप इस मौसम में चाहे जितना आप खाना खा लीजिए, हर खाना पच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें चाहे जितने दिन तक नहाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़े आराम से आपकी ज़िंदगी कटती है, बड़ा अच्छा लगता है। और एक आपका काम, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए बेहतरीन बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इस मौसम में आप जितना भी आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छा है। जितना भी आप पढ़ लेंगे कोई टेंशन नहीं है। कारण उसके पीछे ये है कि आप चाहे घर पे लैंप के सामने, चाहे आप लाइट के सामने, चाहे आप किसी के सामने आप बैठ करके पढ़ेंगे, आपको ना मच्छर काटेंगे, ना आपके ऊपर कीड़े गिरेंगे, ना कॉपी में ना किताब में कहीं पर भी कीड़े नहीं मरेंगे। बड़ा अच्छा मौसम होता है ये पढ़ाई का। और हाई स्कूल वाले बच्चे और 9th वाले बच्चे, इंटर वाले बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो भी पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए ये बेहतरीन मौका है। इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा गणित है। कक्षा 9 में हम वृत्त को आज पढ़ेंगे। देखिएगा बड़ा ही बेहतरीन आपका ये चैप्टर चलेगा और इसके बारे में बहुत जानकारी हम आपको देंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको पढ़ाया नहीं गया है, हम वृत्त के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बेहद ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो समय ना गवाते हुए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 9 के बारे में हमारे पास में जो वृत्त है उस वृत्त को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिएगा, इसमें हम तमाम तरह की परिभाषाएं आपको बताएंगे जो भी वृत्त से संबंधित होंगी आपकी, और उस वृत्त की परिभाषाओं को हम यहाँ से धीरे धीरे बोल देंगे। आप लोग चाहो तो नोट कर लेना और चाहे हम यहाँ से हल्के फुल्के में हम लिख देंगे, उसे आप समझ के तब फिर नोट कर लेना। ओके, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय ना गंवाते हुए। और देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। हम पहले वृत्त जो पढ़ने चल रहे हैं, पहले नंबर पे तो इसी वृत्त की परिभाषा आपको आनी चाहिए कि हम वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त की अंग्रेजी होती है भैया आपकी सर्किल, और सर्किल हम लोग जब कहते हैं तो देखिए कि सर्किल हम कहते किसे हैं। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। क्या कहा मैंने? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। जैसे ये मैं फिगर बना के आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा मैंने बनाया। मैंने क्या कहा? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। जैसे ये आपका बिंदुपथ आपका बन गया ना, ये बिंदुपथ। तो इसी को हम लोग बिंदुपथ कहेंगे कब? जब इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होगी? इसकी सदैव नियत होगी। इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो आपका बिंदु होता है, इस बिंदु को हम चाहे C से और चाहे O से निरूपित करते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और ये जो निश्चित दूरी होती है इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अर्थात यहां अगर हम P ले लें तो ये OP आपकी जो हुई वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो O बिंदु होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है, बिंदुपथ जो आपका होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है, इसे हम लोग परिधि कहते हैं। तो आपने देखा क्या कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, लिखिए। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं भैया? यहां पर हम लोग परिधि कहते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो बात आती है जीवा की। क्या बात आती है? जीवा, जिसकी अंग्रेजी होती है कॉर्ड। जीवा क्या होता है? अगर हम वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को आपस में मिला दें, दो बिंदुओं को
हम आपस में मिला दें तो मिलाने वाली जो रेखा होती है वही आपकी जीवा कहलाती है। जैसे हमने ये वृत्त एक बनाया, सपोज दैट इट इज योर सर्किल, थोड़ा बढ़िया बना दे, देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको। मान लो ऐसे हमने एक वृत्त का निर्माण किया और इस वृत्त की परिधि पर हमने दो बिंदु ले लिया। कौन कौन सा बिंदु ले लिया? ए और बी हमने ले लिया और इनको हमने आपस में ऐसे मिला दिया। तो ये मिलाने पर ये जो रेखा जो आपकी आती है, यही रेखा जो होती है ये वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया क्या होती है जीवा। जीवा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। समझ गए? फिर से लिख लो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिर से लिख लो। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और एक आपको हम और टॉपिक बता रहे हैं जिसका नाम है वृत्तखंड। ये देखिए, ये वृत्तखंड क्या चीज होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको आप लोग देखिएगा कि वृत्तखंड हम किसे कहते हैं। अभी भी आपने जीवा के बारे में पढ़ा भैया यहाँ पर कि जीवा आपकी क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली, कहीं से भी आप मिला दो, ऐसे आप मिला दो, ये भी आपकी क्या कहलाएगी? एक जीवा कहलाएगी। इसी प्रकार से जब भी कोई भी जीवा आपकी होती है तो जीवा जो होती है वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। जैसे हमने यहां पर बनाया, ऐसे एक वृत्त बनाया और वृत्त पर मैंने ऐसे दो बिंदुओं को लेकर के भैया इनको हमने आपस में मिला दिया। तो जब मिलाया तो मान लो ये सीडी आपकी बिंदु आई, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक भाग इधर हो गया, एक भाग नीचे की साइड में आया, तो ये भाग आपका क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। ये भाग क्या कहलाएगा? आपका वृत्तखंड। लेकिन जो छोटा रहेगा वो लघु वृत्तखंड और जो बड़ा रहेगा वो दीर्घ वृत्तखंड। अर्थात ये वह बड़ा वाला जो बना आपका क्या बना? दीर्घ वृत्तखंड बना और ये छोटा वाला आपका क्या बन गया? ये आपका लघु वृत्तखंड बन गया, लघु वृत्तखंड हो गया आपका। अब देखिए एक बात यहीं पर आप समझ गए होंगे क्या होता है कि किसी भी वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम यहाँ पर अभी हम आपको और बता रहे हैं, देखिएगा कि हम व्यास किसे कहते हैं। डायमीटर जिसकी अंग्रेजी होती है, हम व्यास किसे कहते हैं। हमने जीवा की बात किया, हमने जीवा पे क्या बताया आपको? हमने जीवा के बारे में ये बताया कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। लेकिन अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के चली जाए तो वही जीवा आपकी वृत्त का व्यास कहलाती है। समझ में आ गई बात? जैसे ये जीवा है, हमने कोई माना ऐसे, मैंने वृत्त माना, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, यह भी जीवा है, ये सारी की सारी जीवाएं हैं। लेकिन अगर ये सेंटर से चली जाए, ये सेंटर से यानी ओ से चली जाए, तो ये जो आपकी व्यास, ये जो जीवा जो होगी सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है और इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। अर्थात ये हो गया कि किसी भी वृत्त की बड़ी से बड़ी वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है, या त्रिज्या का दुगना वृत्त की व्यास कहलाती है। यहां पर हम लिखेंगे कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है भैया? बराबर व्यास होती है, जो कि किससे होकर जाती है? केंद्र से होकर जाती है। आइए हम और आपको बता रहे हैं कुछ और टॉपिक। हमने यहां पे ले लिया, मान लो चाप मैंने ले लिया जिसकी अंग्रेजी होती है आर्क। अब आर्क के बारे में आइए चलिए समझिए कि क्या होती है आर्क। देखिए इन सब चीज़ों को बताने के बाद में, उसके बाद में तो फिर सवाल पे आएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप जानोगे नहीं ना तब तक सवाल नहीं लगा पाओगे। आइए हम बताते हैं आपको। जैसे कोई वृत्त आप ले लीजिए, ऐसे क्या ले लिया आपने? कोई वृत्त ले लिया। इस वृत्त की परिधि पर अगर हम दो बिंदु ले लें, मान लो ए और बी, तो ये बी लेने पर यह दोनों बिंदु वृत्त की परिधि को दो हिस्सों में, दो भागों में बांट देते हैं।
दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक भाग नीचे वाला मान लो मैंने ले लिया ए एक्स बी और एक ऊपर वाला मैंने ले लिया ए वाई बी। तो प्रत्येक भाग जो होता है भैया क्या कहलाता है बेटा, कहलाता है चाप। क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। अर्थात ये हो गया, लिखना चाहोगे लिख डालो, लिखो। ये लिखने के लिए ये हो जाएगा कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो भागों में विभाजित करते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग वृत्त का चाप कहलाता है। प्रत्येक भाग वृत्त का चाप कहलाता है। जो छोटा चाप होता है उसे लघु चाप कहते हैं और जो बड़ा चाप होता है उसे दीर्घ चाप कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ए एक्स बी जो आपके पास में है ये आपका लघु चाप है, लघु चाप, और जो आपका ए वाई बी आपका जो है इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे हर चीज को अपना डिनोट करने का तरीका होता है उसी प्रकार से चाप को भी दिखाने का तरीका होता है। चाप के ऊपर ऐसे हम छतरी बना देते हैं तो ये चाप पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, चाप। ये आपका चाप ए एक्स बी लिखा है और ये चाप ए वाई बी लिखा है। तो ये चाप हो गया लघु चाप और ये चाप हो गया आपका दीर्घ चाप। तो यहां तक आपको ये पता चल गया। अब इसके बाद में हम एक पॉइंट और बताएंगे तब फिर आपकी प्रश्नावली आ जाएगी। वो पॉइंट आपका ये है कि त्रिज्यखंड किसे हम कहते हैं। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड आपका ये खंड होता है जैसे वृत्त आपकी होती है तो वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य में जो भाग बनता है उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, ये कोई आपके पास में वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र हुआ, एक त्रिज्या मैंने ले लिया ये ओ ए और एक त्रिज्या मैंने ले लिया ओ बी। अब ओ ए ओ बी के मध्य में जो भाग आपका बना है ये क्या कहलाएगा? ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। याद रखिएगा बात को, इसको, इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। लिख लो, लिखना चाहो। किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं के मध्य क्षेत्रफल को या खंड को या भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। यहां पर भी वही बात होती है, दो त्रिज्याओं के मध्य में यह भी भाग आपके पास में है और ये ऊपर वाला भी भाग है, तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने वृत्तखंड के बारे में बताया था, जैसे मैंने यहां चाप के बारे में बताया था कि छोटा वाला एरिया आपका क्या कहलाता है, खंड आपका लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड। और छोटा चाप क्या कहलाता है, लघु चाप, और बड़ा चाप क्या कहलाता है, दीर्घ चाप। उसी प्रकार से त्रिज्यखंड भी आपका होता है भैया। क्या होता है? छोटा त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड और आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अगर इसमें से कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट में आप बताइएगा, मैं उसको और भी क्लियरिफिकेशन कर दूंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतनी जानकारी आपके लिए पहले प्रश्नावली के अंतर्गत में। ओके।